मुर्दाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सर क्या नाम है आपका? हेलो, मैं राधेश्याम यादव, राष्ट्रीय पार्षद किसान सभा उत्तर प्रदेश। सर आज यहाँ जिला कलेक्ट्रेट पर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, प्रशासन को भी कोस रहे हैं, पुलिस को भी कोस रहे हैं, सभी अधिकारियों को कोस रहे हैं। क्या मैं आपको बता दूं, हमारे जनपद का किसान इतना परेशान है कि किसान मरने के बिल्कुल कगार पर है। जिला प्रशासन को तब पता लगेगा जब किसान हर गांव में फांसी के फंदे पर लटका होगा, खेतों में नीम के पेड़ पर लटका हुआ किसान। अभी खाद की किल्लत वो किसानों की चल रही है कि पूरे देश में खाद नहीं है। हमारी जनपद मैनपुरी में दलाली खुदाखोरी की जा रही है, खाद की काला बाजारी की जा रही है। हमारा जिला प्रशासन, हमारा जिले का सीडीओ, हमारे जिले का एसपी कितने देखने को तैयार नहीं है। और खाद के टाइम जब किसानों की लाइन लगती है उस तो पुलिस लाठीचार्ज करती है। मैं कहना चाहूंगा जिलाधिकारी महोदय, माननीय जिलाधिकारी महोदय, आप बहुत बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, आप जिले के मालिक हैं और किसानों पर लाठीचार्ज किया जाता है। वो पुलिस के बेटे जो किसानों के बेटे पुलिस में हैं, वो पुलिस लाठीचार्ज करती है किसानों के ऊपर। मैं कहना चाहूंगा एसपी महोदय से भी कहना चाहूंगा कि एसपी साहब, ये पुलिस को तुमने इतनी छूट दे रखी है कि किसान लाठीचार्ज लाठी खाएंगे। ये देश का, हमारे देश का अन्नदाता तुम्हारा पेट भरता है, तुम्हारा पेट पालता है और लाठी खाएं हम, पेट पाले हम, लाठी खाएं हम। ये बहुत गलत बात है। और मैं आपको बता दूं, हमारे तकरीबन 10 गांव की जमीन जो नानऊ मौजे में पड़ती है, जिसमें आपको मैं बता दूं नंगला कुंजी, बमौरी, कनकपुर, केशवपुर, नंगला छेड़ी, नेकापुर की 2500 बीघा जमीन आज भी डूबी है। जवापुर 2500 बीघा जमीन धान आज भी पानी में डूबा हुआ है। कारण वहां पर एक पुलिया बनी हुई है, रेलवे लाइन किनारे, वो पुलिया तोड़ी नहीं जाती है। अगर मेरा जिला प्रशासन चाहे, डीएम साहब चाहे तो पुलिया कल टूट जाएगी वो। और मैं चेतावनी जाके देके जाता हूँ, 4 दिन के अंदर पुलिया नहीं टूटी तो किसान सभा की टीम जाकर के जेसीबी लगा पुलिया तोड़वा देगी। या डीएम साहब मेरी बात को सुन ले, मैं आगे करने के लिए आया हूं। किसानों को धान का भाव मिल रहा है क्या? मंडी का हाल मैं आगे बताऊंगा। मंडी में इस साल किसान की धान की बम्पर पैदावार हुई है और मंडी में औने पौने दाम भाव बिक रहा है, जिसमें सबसे कम रेट ताज धान का है और हाइब्रिड का है, जो 1300 रुपये खरीदा जा रहा है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इस मैनपुरी जनपद में किसानों ने बम्पर पैदावार, हमारी सरकार कहती है कि किसान बम्पर पैदावार करिए। हमारे किसानों ने मेहनत की, बम्पर पैदावार किसानों ने की, लेकिन उसके बाद फसल का दाम क्या रहा? ये डीएम साहब क्यों नहीं देखते हैं? सरेआम मंडी के अंदर 3% कटौती की जा रही है। ये जिलाधिकारी को पता नहीं है क्या? सब पता है। किसान सभा क्या मांग करती है? किसान सभा मांग करती है तत्काल प्रभाव से मंडी की 3% कटौती को बंद किया जाए, अन्यथा किसान सभा मंडी में घेराव करेगी, मंडी प्रशासन का घेराव करेगी और मंडी में ताला डालने की पूरी कोशिश करेगी। सरकार ने आज सरकारी रेट घोषित किया है, उस पर नहीं खरीद? नहीं, कोई खरीद नहीं हो रही है। सरकारी रेट पे कोई खरीद नहीं हो रही। जो एमएसपी लागू की गई है उस पर कोई खरीद नहीं हो रही है। आज मंडी के चारों तरफ 1-1 किलोमीटर रोडों पर जाम लगा। उसका मेन कारण था वहाँ के पल्लेदार जो किसानों को लूट करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए। 1 रुपया हमारे जिला प्रशासन ने आज बढ़ा दिया है। 1 बोरा पे 2 रुपया बढ़ा दिया है। आप देखिए, किसान के धान का 2 रुपया नहीं बढ़ा, लेकिन मंडी के पल्लेदार का 2 रुपया बढ़ गया। एक दिन मंडी बंद रही, 2 रुपया बढ़ गया। मैं कहता हूँ, हे जिलाधिकारी महोदय, हे मेरे प्रदेश की सरकार, आप किसानों की परीक्षा न लें। जिस दिन किसान की दरास्ती तलवार बन गई ना, उस दिन आप तमाशा देखोगे। अपनी कदम ताल करोगे रोड पर, कार्यालय में बैठ करके किसान जगह जगह सड़क का घेराव करेगा और मंडी पर भी ताला डालने की पूरी कोशिश करेगा। मुकुट सिंह यादव। सर क्या नाम है आपका? मुकुट सिंह यादव। आज फिर प्रदर्शन करने आए हैं, जनता और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। शासन प्रशासन और सरकार सुनने को आपको तैयार नहीं है, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे? देखो, मैं चाहता हूँ पहले तो ये गवर्नमेंट, ये शासन सुने, और नहीं सुनेगा तो किसान कुछ भी करने को तैयार है। जैसे आज हमारे 6 गांव की जमीन डूबी हुई है। मैं मौके पर गया, जेई ने, पीडब्ल्यूडी के जेई ने पुलिया ऊंची बनवा दी। किसान के खेत डूबे हैं, घर डूबे हैं, सड़क बंद है। और जब किसानों ने कहा कि हमारा पानी निकलेगा, पुलिया तोड़वा दो, जेई ने पुलिया नहीं तोड़वाई। इसलिए हम जेई को कोस रहे हैं, जेई के ऊपर के अधिकारियों को कोस रहे हैं। और उसमें सबसे पहले मैं इस नाली के साथ साथ ये भी देखना चाहता हूँ, यहाँ नानऊ मौजे के लेखपाल कानून को जिन्होंने रोड डलवाई, एक किसान का हमारे का
खेत के चारों तरफ से रोड पड़ी हुई है और उस खेत के निकास के लिए एक पाइप नहीं डलवाया है और रोड डलवाने जाते हैं तो यह प्रशासन, पुलिस प्रशासन वह पहुंच जाता है। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन को कोस रहा हूँ और सबसे पहले मैं डीएम को भी कोस रहा हूँ, क्योंकि सबसे ऊंचे बैठे हुए हैं, सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए हैं और इनके अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। हमारा किसान लाठी खा रहा है, हमारा किसान पिट रहा है और इनके मांग क्या है आपकी? क्यों नहीं मांग आपकी क्या है? मांग सबसे पहले हमारा किसान खाद से त्रस्त है, हमारा किसान उर्वरक से त्रस्त है, कीटनाशक दवाओं से त्रस्त है, हमारा किसान पानी न निकलने से, पुलिया ऊंची होने से, पानी निकलने से त्रस्त है। तो क्या लगता है कि क्या सरकारी गोदामों पर कीटनाशक दवाइयाँ नहीं मिलती और खाद भी मुहैया नहीं करा पा रहे? सरकारी गोदामों पर कीटनाशक दवाइयाँ भी हैं और उर्वरक भी हैं, लेकिन प्राइवेट गोदामों में और सोसाइटियों के जो सचिव हैं उन्होंने अपने घर में, अपने दलों के मकानों में खाद रखी है और स्टॉक में वो खाद नहीं रखते हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, ठीक है, ज़्यादा बड़ी हुई है, कटिए फायदा क्या?